क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर कसा शिकंजा। सांबा में समुदाय विशेष के 3 लोग हुए गिरफ्तार। देश के गद्दारों के खिलाफ पीएसए लगाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन। सरकारी किसान मंडियों में सुविधाओं की खुली पोल। किसानों ने प्रशासन पर लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। कुदरत के कहर ने तोड़कर रख दी किसानों की कमर। मुआवजे की मांग को लेकर विपक्ष भी हुआ मुखर। नुकसान को आकलन करने में जुटा कृषि विभाग। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हुए क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ जहां पुलिस का डंडा चलने लगा है, वहीं लोग भी सड़कों पर उतरकर देश के ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करने लगे हैं। सांबा के चकमंगा गुजरा इलाके में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले एक समुदाय विशेष के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों ने भी आज सड़कों पर उतरकर ऐसे गद्दारों के खिलाफ पीएसए लगाने की मांग की। उधर जम्मू में भी आज बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन कर जश्न मनाने वालों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके, चाहे वो एमबीबीएस के वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे जो लोग भी हों, उसमें कई सरकारी मुलाजिम भी होंगे। जिस प्रकार से ये जश्न मनाया गया, ये पूरी तरह से देशद्रोही था। जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है वो पाकिस्तान चला जाए, ये हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, उपराज्यपाल महोदय जी से भी कह रहे हैं। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जिसका मन है पाकिस्तान जाने का, उसको पाकिस्तान केंद्र सरकार भेजे। लेकिन इस देश के अंदर देशद्रोहियों की कहीं जगह नहीं है। हम देशद्रोहियों को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे। जानीपुर के अंदर भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के अंदर ऐसे स्टेटस जो है वो अपलोड किए हैं। हमने एसएचओ जानीपुर को उसके जो है फोटो जो है वो दिए हैं। हम चाहते हैं कि जो एसएसपी जम्मू है वो भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। कश्मीर के अंदर तुरंत इनके ऊपर पीएसए लगाकर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि हमारे श्रीनगर में भी यही ऐसे ही नारे जो है गाड़ियों पे चढ़ के लोगों की द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन सांबा में हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं, ये वही एंटी नेशनल लोग हैं जो जब यहाँ पे पुलिस जाती है, ये पुलिस के ऊपर भी कभी लाठीचार्ज करते हैं, पत्थरों से बरसात करते हैं। एसएचओ डीएसपी तक इन्होंने कई बार वहां पे घायल किए हैं। कई बार तो आप ही मीडिया के द्वारा उनको कवर भी किया गया है पूरी न्यूज को। इसी के साथ में जितना भी ड्रग्स का जो चिट्टे का कारोबार चल रहा है वहीं पे चल रहा है। इसके बाद जो वहां पे दुकानें शॉप जो है वो भी एक इलीगल जगह पे बनी हुई है। कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा यहाँ पे हालात जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ये जो नासूर हमारे यहाँ पे पल रहे हैं, इनको फन जो है, इन सांपों का फन यहीं पे कुचल दिया जाए। सरकारी किसान मंडियों की बद से बदतर हो चुकी हालत का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि बारिश ने सरकारी किसान मंडियों की पोल खोलकर रख दी है और इन मंडियों में सुविधाओं की कमी किसानों पर आफत बनकर टूटी है। बात करें अगर कठुआ के जराई इलाके में स्थित सरकारी किसान मंडी की, तो यहाँ किसानों ने भले ही बड़े चाव के साथ अपनी फसल को बिक्री के लिए डंप किया था, लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जराई इलाके में ही पिछले कई सालों से नई किसान मंडी का निर्माण किया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। किसानों ने इस अस्थायी मंडी में सुविधाओं की कमी को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हमने 10 साल हो गए सारी पक्की मंडी वास्ते, 10 साल हो गए पक्की मंडी बंद है, लेकिन 10 साल हो गए अज तक उसने पक्की मंडी का कोई है ही नहीं, भाई सुपना ही नहीं है। भाई पक्की मंडी बना देने हूँ इतने सुटा दी। पहले उधर सुटे उत्थे भी दाने सारे काफी देर खराब होंगे रहे। पहले जिथे पिछले साल मंडी लगी ही, हूँ इतने इन्ना सारा दाना असी देखो गल कहने जी डीसी साहब आके ये जो दाने इतने लगे हैं इन्हें जिम्मेवारी डीसी साहब दी है। आप एक ग्रांट भरान जो मर्जी करन जी, सारी कोई सरदर्दी नहीं है। जिन्ने दाने लगे जो इतने मौके पर पुजे ये डीसी साहब आके आपे भरान, अफसीआई को भरान जी, जिदे को मर्जी भरान जी। इन्हों की सरदर्दी ऐसा इतने दाने सुट बैठे सुक्के सुटे
ਅਸਾਂ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਾਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। 2 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜੀ, 2 ਪੱਖੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ पूरी दिहाड़ी ਵਿੱਚ एक ढेरी करता रहा। किस टीम ने जो जगह पास की थी, जो डाउन जो जगह है ये डाउन है और यहाँ पे पानी आएगा ही आएगा, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पानी खड़ा हो गए और ना ही कोई निकासी है पानी की। और ये पानी कौन निकालेगा? ये तो किसान है बेचारा, मेहनत करके नालियां बना के यहाँ से पानी निकाल रहा है। ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की। बेचारों ने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए है हमारे किसानों ने। और आज बताओ, जब किसान की सारी फसल यहाँ पे खराब हो रही है और एफसीआई डिपार्टमेंट यहाँ पे ड्रामे करता है, नखरे करता है कि ये फसल में मॉइस्चर है। किसकी जिम्मेवारी है मॉइस्चर की? इनकी जिम्मेवारी है। जब किसान फसल लेके आया था उसमें मॉइस्चर नहीं था, इनकी जिम्मेवारी है। किसान को आत्महत्या मजबूर करने पे कौन मजबूर कर रहा है? एफसीआई डिपार्टमेंट और कठुआ डीसी। मैं मीडिया के माध्यम से कठुआ डीसी को और जिसने मंडी ली है काले शाह को ये वार्निंग देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये फसल किसानों की नहीं उठाई गई, चाहे लेबर यहाँ पे बढ़ाई जाए, चाहे पक्के बढ़ाए जाएं, तो यहाँ पे मैं खुद आत्महत्या करूंगा। और जिसकी जिम्मेवारी सारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अगर मेरे को मजबूर किया जाएगा आत्महत्या करने के लिए, उसकी जिम्मेवारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसान वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। फसलों को समेटने में जुटे किसानों को इस प्राकृतिक आपदा ने कहीं का भी नहीं छोड़ा। कुछ राजनीतिक दलों ने जहां किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई करने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी है, वहीं कृषि विभाग भी अपने स्तर पर इस नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। इसी कड़ी में पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में किसानों ने आज रामगढ़ में जहां एक रैली निकालकर उन्हें एक हुए नुकसान की जल्द भरपाई करने की मांग की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सलोत्रा ने आज मड ब्लॉक का दौरा कर किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया और कृषि विभाग से उन्हें जल्द मुआवजा देने पर बल दिया। उधर खोड़ विधानसभा की पंचायत तरोटी में आज कृषि विभाग के अधिकारी कुलदीप राज शर्मा और डीडीसी वाइस चेयरमैन सूरज सिंह ने किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा की। जरूरत है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब आगे आए और इस मुसीबत के वक्त में, मुश्किल के वक्त में किसानों को जिस इमदाद की जरूरत है, बहुत आशा भरी निगाहों से किसान देख रहा है, उसकी जो है पूरी इमदाद होनी चाहिए। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, आज हमने मेमोरेंडम भी यहां दिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी फौरी तौर पर भरपाई की जाए। आज इसी सिलसिले में हमने एक जुलूस भी यहां निकाला और बहुत सारे गांव के किसान लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं जो उम्मीद रखते हैं अगर इसका जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं होता है तो पैंथर्स पार्टी की भूख हड़ताल शुरू होगी डिविजनल कमिश्नर के बाहर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजभवन के बाहर पैंथर्स पार्टी प्रदर्शन करेगी। मुंजी पानी सिंची दी है, जेड़ी कट्टी दी है वो बिल्कुल तबाह, जेड़ी खड़ी ही ओदे फसल जेड़ी है बिल्कुल काला दाना होना सवाल ही पैदा नहीं, ओदी फसल निकली झड़ी भी गया दाना बड़ा। तो इस करी मेरी सरकार अगे विनती है कि किसाने दे इसलिए मौका है कि किसाने की एक ये देना जिसे अंग्रेजी जाते सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना, एहसास कराना कि सरकार उनके कन्ने है। अगर सरकार इस मौके पर ये नहीं किया सरकार ने तो मैं समझना कि सरकार जड़ी किसाने अपने को दूर कर देगी और अज दे वक्त है किसान की पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। और जी मैं आख्या खसूसन चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है चाहे नहीं है, सारे किसाने मिलना चाहिए। किसाने बराबर नुकसान होया, ये नहीं है कि कुछ जगह होया कुछ जगह नहीं होया। तुसी पूरे इलाके देखो कि कितना नुकसान होया। आज मैं अपने किसान भाइयों के बीच इस वक्त यहाँ पे तरोटी में खड़ा हूँ और हम यहाँ पे जो है किसानों के खेतों का मुआयना कर रहे हैं। जो शनिवार को पिछले कुदरत का कहर हमारे किसान भाइयों की फसलों पे गिरा है, उसका हम आज यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इनका पूरा एक ब्यौरा बना के सरकार को सौंपें सो दैट इनको भरपूर मुआवजा मिले और इनकी जो मेहनत के ऊपर इनका नुकसान हुआ है उससे सरकार को इनको हम मुआवजा दिलाने के लिए जी जोर प्रयास कर रहे हैं और 2-3 दिन में ही हम इनका पूरा ब्यौरा बना के सरकार को सौंपेंगे। बारिश और ओलावृष्टि से जहां जम्मू में धान और सब्जियों की खेती तबाह हुई है, वहीं कश्मीर घाटी के बारामूला में भी बेमौसमी बर्फबारी के कारण फल और दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं।
फल उत्पादकों के मुताबिक अभी तक उनके 30% फल पेड़ों पर थे जो बेमौसमी बर्फबारी के भेंट चढ़ गए हैं। इन लोगों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से फल उत्पादक मौसम की मार सह रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही है। फल उत्पादकों ने सरकार से नुकसान का जायजा लेने और उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ साथ फल उत्पादकों ने सरकार से उनके किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिया गया लोन भी माफ करने की मांग की है। काश्तकारों, जिम्मेदारों, फ्रूट ग्रोवर्स को जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर में काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस वक्त कम से कम 30% मेवाजात दरख्तों पर था और सब्जियां भी किसानों के पास इस वक्त जमीन पर थे। मगर हालिया बर्फबारी की वजह से हर एक किसान, हर एक ग्रोवर बिल्कुल परेशान है, क्योंकि इस बर्फबारी की वजह से अरबों का नुकसान यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को हुआ है। हमने बार बार गवर्नमेंट से इल्ज़ा किया था कि किसानों, फ्रूट ग्रोवर्स को मदद किया जाए, केसीसी लोन माफ किया जाए, मगर गवर्नमेंट ने आज तक किसानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। जो इस वक्त फ्रूट है हमारा लगभग 20 से 30% फ्रूट हमारा जो है इस वक्त दरख्तों के ऊपर है, उसकी अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है। हमारी बदकिस्मती यह है कि जो गलत टाइम पे हमारा जो बर्फ हुआ है, इससे हमारा बिल्कुल नुकसान हुआ है, हमारे फ्रूट को, हमारे सब्जी को। जो भी इस वक्त हमारा पीक सीजन इस वक्त जो चल रहा है, जमीन के अंदर जो उगले हैं वो सारा नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे इस कश्मीर वैली में हर साल अब नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को, हमारे सब्जी उगाने वालों को, या बाकी और चीजें हैं जो कश्मीर में उगाने वाले हमारे किसान हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका मुआवजा हमारे किसानों को दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुल्ला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह अपने दौरे के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से कश्मीरी पंडितों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खीर भवानी पहुंचे, जहां उन्होंने मां महारज्ञा देवी के दर्शन किए और कश्मीर में शांति बहाली, आपसी सौहार्द कायम रहने की प्रार्थना की। गृह मंत्री ने इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय का भी हालचाल जाना। उनके दौरे को देखते हुए गांदरबल मार्ग व मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं अपने बीच गृह मंत्री को देख स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। पुंछ के भाटाधुरिया जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ शुरू हुई। पिछले 13 सालों में आतंकियों के खिलाफ चलने वाला ये सबसे लंबा ऑपरेशन है, जिसे शुरू हुए आज 15 दिन हो चुके हैं। आज सुबह होते ही जंगल में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका इस ओर से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। रविवार को इस ऑपरेशन में पुलिस और सेना के 3 जवान घायल हो गए थे, जबकि एक पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा मारा गया था, जिसे कोट भलवाल जेल से मुठभेड़ स्थल पर ले जाया गया था, ताकि भाटाधुरिया जंगल में छिपे आतंकियों के इस ओर आने वाले रास्ते के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। फिलहाल सेना और पुलिस ने दोबारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जम्मू में बन रहा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अगले 1 साल तक शुरू हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बन रहे कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा रहे हैं और अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की जा रही हैं। जीएमसी के रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जहां जरूरी संसाधनों की आपूर्ति की जा रही है, वहीं पुराने जीएमसी के रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को भी मरीजों की सुविधा के लिए अपग्रेड करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि उन्हें कोई दिक्कत न पेश आए।
सारा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जो बनने जा रहा है, तो वी हैव ए वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि वेरी शॉर्टली आई थिंक साल के अंदर अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसको हम फंक्शनल कर देंगे। तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट को भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं उसमें भी, ताकि पब्लिक को जब तक नया डिपार्टमेंट हमें मिलता है तब तक कोई मुश्किल ना आए, उस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए इस डिपार्टमेंट को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज़ ए बिग सर्विस टू जम्मू पीपल एंड एज फार एज कैंसर ट्रीटमेंट इज कंसर्न्ड वी फील कि कमिंग फ्यू ईयर्स वी विल बी अमंग द टॉप और अमंग द इक्वलेंट इन द बेस्ट ऑफ द कंट्री एट आइज इन दिल्ली, लुधियाना या बॉम्बे में है। तो वो फैसिलिटीज़ कोशिश है हम प्रोवाइड कर सकें अपने मरीजों, गरीब मरीज हैं जो बाहर नहीं जा सकते, वाई शुड नॉट दे गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स। ये हमारा एफर्ट रहेगा। वो डेफिनेटली जब से आयुष्मान भारत प्रोग्राम लागू हुआ हमारी स्टेट में, तो ट्रीटमेंट इज टोटली फ्री। वी विल ट्राई कि एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी ऑफर्ड फ्री टू आवर पुअर पेशेंट्स एंड ऑफ कोर्स एट बेस्ट ऑफ क्वालिटी। ये हमारा एफर्ट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने भी अपने मुद्दों का पिटारा खोलते हुए उनसे सुनवाई की गुहार लगाई। इस बाबत कश्मीरी पंडित विस्थापितों के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री से रविवार को मुलाकात कर अपनी मांगों संबंधी एक ज्ञापन उन्हें सौंपा था और इस ज्ञापन में उन्होंने किन मांगों का जिक्र किया था, इसकी जानकारी आज भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जो सिलेक्टिव किलिंग कश्मीर में हो रही है, उसमें स्पेशली कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग हो रही है उसके बारे में, और वहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी लोग कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते हैं और उनकी सिक्योरिटी के बारे में हमने कहा। उसके बाद में हमारी जो टेम्पल्स है, श्राइन है कश्मीर में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी देखभाल के लिए भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस रहे, और उसके अलावा जो हमारा रिटर्न का कंसेंसस बनना चाहिए। अगर हम कश्मीर जाएंगे एक कंसेंसस बनना चाहिए जिसमें कश्मीरी पंडितों को भी शामिल किया जाए, ताकि सरकार के साथ हम एक कंसेंसस बनाएं और रिहेबिलिटेशन वहां पर कैसी हो, उसके लिए भी हमने होम मिनिस्टर साहब से बात की और उन्हें उसके लिए पॉजिटिव जवाब दे दिया। और हमारी जो प्रॉपर्टी वहां पर इंक्रोच हुई है कश्मीर में, स्पेशली डिस्ट्रेस सेल जो है, अगर कोई मकान इसने किसी आदमी ने 1 लाख रुपए का भेजा है लेकिन उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की। महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री मुंजापारा महेंद्र भाई ने आज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल जम्मू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 75 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने अस्पताल में परिसर में भगवान धन्वंतरी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि देश के प्रधानमंत्री भी आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं और आने वाले समय में सरकार आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने देश से कुपोषण को खत्म करने को लेकर भी चर्चा की। आयुष विभाग के डायरेक्टर मोहन सिंह सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी, वो भी आयुर्वेद में बहुत ही इंटरेस्ट है और वो खुद भी अब आयुष में मानने वाले हैं। तो हम आगे आयुर्वेदिक का और पूरे आयुष डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ये चीप मेडिसिन और इजी लेवल मेडिसिन का लाभ ले, इसके प्रयत्न करेंगे। अभी भी माल न्यूट्रिशन ये देश में सभी स्टेट में, कोई एक स्टेट जम्मू कश्मीर नहीं, सभी स्टेट में यही पोजीशन है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन ये माल न्यूट्रिशन कंप्लीट नाबूद करने के लिए ये पोषण माह, अभी मैंने पूरा प्रोग्राम डॉक्टर साहब के पास देखा और उसमें जो चीज़ उसने दिखाई, छोटे बच्चों से तक प्रेग्नेंट मदर, एडोलेसेंट गर्ल, लैक्टेटिंग मदर, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे खाना तैयार किया जाए, जैसे विटामिन की ट्रेस एलिमेंट्स है, प्रोटीन है, उसकी कोई बच्चों और उसके मदर में कमी ना जाए। कुल 75 लाख रुपीस अभी हम यहाँ के लिए डिक्लेयर करके जाते हैं और ये जल्दी से जल्दी जम्मू की जनता को मिल जाए, ऐसा मैं और हमारे डायरेक्टर साहब दोनों प्रयत्न भी कर रहे हैं।
गुज्जरनगर में तवी नदी पर बना पुल अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पुल की खस्ता हालत को लेकर लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि पुल में पहले ही बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे और कल हुई बारिश ने पुल की हालत और भी खराब कर दी है, जिससे लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन लोगों का ये भी आरोप है कि इस पुल से वीआईपी मूवमेंट भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुल की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। लोगों ने सरकार से जल्द इस पुल की मरम्मत करने की मांग की है। देखोगे तो ये गुज्जरनगर का पुल जो है ये मेन पुल है, क्योंकि इसमें चाहे गांधीनगर से गाड़ियाँ आती है, रेजिडेंसी रोड से आती है, क्योंकि यहीं से सारी गाड़ियाँ गुजरती है। आप देखो चाहे मूवमेंट हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो या कोई मतलब ऐसे कोई भी बड़ा मिनिस्टर आता है वो यहीं से गुजरता है, चाहे मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, कोई भी हो वो यहीं से गुजरते हैं। इसलिए हम मतलब कल की जो बारिश हुई है आप देखो रोड की क्या खस्ता हालत हुई है, इसमें मटेरियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए और इसको ब्लैक टॉपिंग की जाए कि आने वाले प्रॉब्लम में ये कहीं हादसे मतलब हादसों का शिकार ना लोग हो जाए। बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे। मेरे से पहले भी एक आगे आदमी जा रहा था, वो भी बड़ी मुश्किल से बचा है। तो मैं खुद स्कूटर यहाँ से आते आते स्कूटर स्लिप हो गया और मेरे पाँव को काफ़ी मेरी चोट भी आई है। तो ये कम से कम इसको रिपेयर करना चाहिए, तो नहीं तो कम से कम ये रास्ता सफाई तो ज़रूरी करवानी चाहिए। किस तरह से टूटा है? बारिश ये बारिश की वजह से टूटा हुआ है। तो मटेरियल भी आप देख सकते हैं, एक बारिश से ही इसकी ये हालत है। इसका मतलब इसको जो मटेरियल है वो भी अच्छा नहीं लगाया गया है। तो जो जेई वगैरह उन्होंने ध्यान नहीं दिया जब ये काम हो रहा था। काफी बड़े बड़े खड्डे आप देख रहे हैं ये खड्डे, यहाँ पानी रुका हुआ है, पानी से ये सारा खराब हो रहा है। तो इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वीआईपी रोड है, यहाँ से मेरे ख्याल डीसी साहब भी दिन में 2 बार तो जरूर गुजरते होंगे सारे यहाँ से यूनिवर्सिटी पास। देखें आप, क्योंकि पूरा ही टूट गया है, इधर से लेके लास्ट तक आप देखें पुल की हालत बुरी हालत है। यहाँ हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। तो यही हम मेयर साहब से अपील करते हैं, स्मार्ट सिटी अगर आप बता रहे हो तो ये स्मार्ट सिटी की ये हालत देखें आप। खाली बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं होगी, काम करने से स्मार्ट सिटी होगी। क्योंकि आपके सामने काफी बार हम इस पुल पे आगे भी बोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुसाइड पॉइंट बना था उसके लिए भी आज तक कोई इन्होंने तारों का इंतजाम नहीं किया। जो जंगले वगैरह थे उसके लिए हमने इनको बोला था, वो भी नहीं किए। आज पुल की ये हालत है, किसी वक्त भी गिर सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से गुजरते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, डीसी जम्मू, डिबकाम जम्मू, ये मेन ब्रिज है जहाँ जम्मू का जो आर पार की ये क्रॉसिंग के लिए रखा गया है। तो उसकी ये हालत है, बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर किया जाए। गौरक्षक समिति गाड़ीगढ़ ने गौरक्षा का बीड़ा उठाया है। समिति द्वारा तस्करों से गोवंशों को छुड़ाया जाता है और फिर उन्हें गाड़ीगढ़ स्थित गौशाला में रखा जाता है। समिति ने अब सरकार और आम लोगों से इन गोवंशों की देखरेख करने के लिए सहयोग की मांग की है। दो गाड़ियों में पकड़ी थी विभिन्न जगहों से। रात को हम नाका लगाते हैं क्योंकि गौ हमारी माता है, इसको राष्ट्र का एक अहमियत दी गई है गौ माता को। तो हमने ये 57 गायें वहाँ से पकड़ी थी, इसमें से 5-6 गायें तो मर चुकी हैं क्योंकि उनकी भूखे रहने की स्थिति में उनकी मौत हो चुकी है। तो आपके माध्यम से ये मैं गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करूँगा कि इनका रखरखाव के लिए थोड़ा सी इनकी मदद की जाए। साथ में आपके माध्यम से जनता को भी ये निवेदन करूँगा, दोनों हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि गौ हमारी माता है। हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन गौ माता के लिए भी थोड़ा सा सहयोग करें। मैं भाई गवर्नमेंट की मदद चाहिए, कन्नै देखभाल असें किन्ना लिया पाना खंबड़ गवन किसी बिच लैरियां भी आन उन्हें बस कीती दियां ते ओह बेचारियां जख्मी होई गेदियां जागती। अस दवाई ला रहे सेवा कर रहे हैं जिन्नी साढ़े कोल होंदी है। ते गवर्नमेंट की मदद चाहिए, कन्नै सानू कोई देखभाल करने की। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।